यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखो विद्यार्थियों, आज हम इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे कि इसकी फसल पर आधारित जो इनकी आधुनिक जो विधियां होती है वो कौन कौन सी होती है। आधारित जो शिक्षण विधियां होती है वो कौन कौन सी होती है। विधियां या पद्धतियाँ, विधियां कह सकते हो या पद्धतियां भी कह सकते हो कि खेत को जब जोतते हैं तो खेत को जोतना है, फसल को बोना है, किस प्रकार करेंगे, तो ये सारी हम चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर। तो ध्यान दें, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता, यानी कि धान का मतलब होता है चावल। चावल जो होता है, चावल को शीत ऋतु के अंदर क्यों नहीं उगाया जाता है। तो आगे क्या उत्तर मिलता है, उगाया जा सकता है। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि धान को क्या होती है, बहुत अधिक क्या होती है, पानी की आवश्यकता होती है। अगर आपको चावल बोना है तो चावल बोने के लिए आपको क्या लगना, पानी अधिक चाहिए। क्या चाहिए? पानी, यानी कि दलदली भूमि चाहिए। कैसी भूमि चाहिए? दलदली भूमि चाहिए। दलदली भूमि चाहिए। अगर दलदली भूमि है तो ही धान की खेती कर पाओगे, वरना धान की खेती नहीं कर पाओगे। अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। अतः आप कह सकते हो कि चावल को मात्र और मात्र कौन सी ऋतु में उगाते हो? वर्षा ऋतु के अंदर उगाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं और आप देखेंगे कि ये क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। और ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियों जो आगे दी गई है, और जितने भी क्रियाकलाप होंगे वो सारे क्रियाकलाप क्या कहलाएंगे? कृषि पद्धतियाँ, यानी कि कृषि के अंदर काम की जाने वाली जो पद्धतियाँ होगी उनको क्या कहेंगे? कृषि की पद्धतियाँ। और कौन कौन सी पद्धतियाँ होती है तो देखो आगे। तो कृषि के अंदर मतलब किसान जो होता है वो खेती करने के लिए जिन जिन सामान का यूज़ करेगा, जो जो उपकरण, जो जो औजार यूज़ करेगा, उनमें सारी जो भी तकनीकी अपनाएगा, उस तकनीकी के अंदर एक फसल को उगाने के लिए जितनी भी तकनीकी का इस्तेमाल करेगा वो सारी आएगी कृषि पद्धतियों के अंतर्गत आएगी। तो देखिए कृषि की पद्धतियाँ कौन कौन सी होती हैं। देखो एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। कृषि की जो पद्धतियाँ होती है उनको एक एक। पहली पद्धति है मिट्टी तैयार करना। पहला क्या है? मिट्टी का तैयार। किसान सर्वप्रथम क्या करेगा? मिट्टी को तैयार करेगा। मिट्टी तैयार करने के बाद क्या करेगा? बुआई करेगा। क्या करेगा? हाँ, बुआई करेगा। और बुआई करने के बाद क्या करेगा? किसान जो होगा वो क्या करेगा? खाद एवं उर्वरक देगा। क्या देगा? खाद और उर्वरक। खाद और उर्वरक देगा। क्या देगा? खाद और उर्वरक देगा। और उसके बाद क्या देगा? उसके बाद सिंचाई करेगा। उसके बाद क्या करेगा? खरपतवार से सुरक्षा करेगा। अगर मान लो फसल खड़ी है और अंकुरित हो गई है तो उससे क्या करेगा? खरपतवार से क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। और फिर क्या करेगा? कटाई करेगा। और फिर क्या करेगा? उसका भंडारण करेगा। तो ये उनकी 7 पद्धतियाँ होती है। 7 क्या होती है? फसल की पद्धतियाँ। पहले याद रखना, मिट्टी तैयार करना। दूसरी तैयार करना, बुआई करना। तीसरी क्या है? खाद और उर्वरक देना। चौथी क्या होती है? सिंचाई करना। पाँचवीं क्या होती है? खरपतवार से सुरक्षा करना। और छठी क्या होती है? कटाई करना। और सातवीं क्या होती है? भंडारण करना। ये लास्ट और अंतिम पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। पहला अपने पास आता है मिट्टी को तैयार करना। किसको तैयार करना? मिट्टी को तैयार करना। कि मिट्टी को कैसे तैयार करोगे? मिट्टी को तैयार करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा जिससे आप मिट्टी को तैयार कर पाओगे? तो चलो मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी तैयार करना, कैसे तैयार करते हैं मिट्टी को? तो देखो, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। फसल अगर आपने उगाई नहीं है और फसल को उगाना है तो इससे पहले अगर आप मिट्टी तैयार करते हो तो मिट्टी तैयार करने का ये कौन सा चरण है? प्रथम चरण है। कौन सा चरण है? प्रथम चरण है। और मिट्टी को पलटना या उसे पोला बनाना कृषि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी को क्या करना? पलटना या पोला बनाना, या क्या बनाना? पोला बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। इससे जड़ें क्या होती है? भूमि के अंदर गहराई तक जा सकती है। और पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ों में सरलता से श्वसन कर सकती है। क्या करता है? जड़ें जो होगी वो गहराई में क्यों जाती है? जड़ें
गहराई में जाने का एक ही उद्देश्य होता है कि जो जड़ें होगी वो गहराई में जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जड़ें जितनी अधिक गहराई में जाएगी उसमें क्या होगा, श्वसन और जल का अवशोषण है वो क्या होगा, आसानी से कर पाएगी, आसानी से कर पाएगी। आसानी से कर पाएगी। फिर क्या होता है, पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों से सरलता से श्वसन करने में सहायक है, श्वसन करने में सहायक है। अपन बढ़ रहे हैं मिट्टी को तैयार करना, ये कृषि पद्धतियों का पहला चरण है, कृषि पद्धतियों का पहला चरण है। फिर देखो क्या होता है, किस प्रकार सहायक है, तो देखो किस प्रकार सहायक है कि पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए, मिट्टी के अंदर रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीव, ध्यान रखना केंचुए जो होते हैं वो किसान के मित्र कहलाते हैं, केंचुए क्या कहलाते हैं, किसान के मित्र कहलाते हैं। और उसके अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीव, क्या होता है कि मिट्टी को पोली करेंगे तो उसके अंदर जो रहने वाले जो सूक्ष्म जीव होंगे और केंचुए होंगे, वो वृद्धि करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, और वो वृद्धि करने में क्या करते हैं, सहायता करती है। और यह जीव किसानों के मित्र होते हैं, और ये जो जीव होते हैं वो किसानों के क्या होते हैं, मित्र होते हैं। क्योंकि ये मित्र होते हैं, क्यों होते हैं, याद रखना एग्जाम में सवाल आ सकता है कि केंचुए या सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र होते हैं, क्यों, तो इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि ये मिट्टी को और पलट कर क्या करते हैं, पोला करते हैं। पहले मिट्टी को तो अपन ने उलट पुलट कर तो पोला किया है, लेकिन ये क्या करेंगे, मिट्टी को और क्या करेंगे, पोला करेंगे, मिट्टी को और क्या करेंगे, पोला। जब मिट्टी को ये और पोला करेंगे तो क्या होगा, तो इसके अंदर ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी, ह्यूमस यानी उपजाऊपन की क्या होगी, मात्रा बढ़ेगी। परंतु मिट्टी को पलटना या पोला करना क्यों आवश्यक है, मिट्टी को, परंतु अपन अभी तक जो देखा है इसके अंदर मिट्टी को पलटना या पोला करना आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, तो देखो आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, कि मिट्टी में क्या क्या होता है, मिट्टी में क्या क्या होता है, खनिज होता है, जल होता है, वायु होती है और कुछ सजीव होते हैं, कुछ क्या होते हैं, सजीव होते हैं। इनके अतिरिक्त मृत पौधे, क्या होता है, मृत पौधे होते हैं। जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं, और जंतु भी क्या होते हैं, मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अपघटित। मान लो कोई जीव मर जाता है, तो उसमें क्या होगा, सूक्ष्म बैक्टीरिया पैदा होंगे, और वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, उसको अपघटित करके क्या कर देंगे, उसको मिट्टी के अंदर परिवर्तित कर देंगे। इस प्रक्रम में मृत जीव में पाए जाने वाले पोषक, मृत जीव के अंदर पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं, और यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और उनके द्वारा जो पोषक बनेंगे वो पौधों के द्वारा क्या होंगे, अवशोषित कर लिए जाएंगे। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी में ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। क्योंकि जो पृथ्वी होती है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है इसके कुछ जो भाग होता है ना, कुछ एक भाग जो होता है वो क्या होता है, भूमि जो पौधे होते हैं या फिर जो भी फसल वगैरह होती है उसको उपजाऊ करने में क्या होती है, सहायक होती है। इससे अगर नीचे गहराई में जाएंगे तो वहाँ पर फसल वगैरह नहीं होगी। फिर देखो क्या होता है, सहायक है, और इसे उलटने और पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। इससे अगर उलट पुलट करोगे तो इसमें जो भी पोषक पदार्थ है वो क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर आ जाते हैं, और पौधे इन पोषक तत्वों का या पोषक पदार्थ जो होते हैं इनका क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। और जब इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं तो क्या होगा, पौधे की वृद्धि और विकास क्या होगा, आसानी से होगा। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। अगर फसल उगानी है और फसल उगाई है, और जैसे ही फसल उगाई है तो उसको मिट्टी को उलट पुलट कर पोला करना होता है, जो क्या है, एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है। देखो आगे, फिर ये परिभाषा आई है कि मिट्टी को उलटने और पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई। मिट्टी को यदि उलट पुलट कर पोला किया जा रहा है तो वो क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है।
इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं, और हल किसके बने होते हैं? लकड़ी या लोहे के बने होते हैं। और यदि मिट्टी अत्यंत क्या हो? सूखी हो। यदि मिट्टी क्या हो? अत्यंत सूखी हो तो जुताई से पहले उसे पानी देना की क्या होती है? आवश्यकता पड़ती है। और अपनी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं ओज। क्या बोलते हैं? ओज। ओज का मतलब होता है जो मिट्टी ज़्यादा कठोर हो गई है, तो ज़्यादा मिट्टी सूख गई है, तो उसको क्या करेंगे? थोड़ा ओज देंगे, जिससे वो थोड़ी क्या हो जाएगी? आदत आ जाएगी, नमी आ जाएगी, और नमी आने की वजह से वो थोड़ी क्या होगी? उसमें जुताई करना क्या होगा? आसान होगा। और जुते हुए खेतों में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। ढेले मतलब अपनी भाषा में बोलते हैं बाठे। बाठे पड़ जाते हैं। अगर जुताई कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होंगे? बाठे पड़ जाते हैं। और इन्हें पाठल की सहायता से, पाठल या कुदाली जो भी मिले उसकी सहायता से क्या करते हैं? तोड़ना क्या होता है? आवश्यक होता है। और बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। अगर खेत समतल नहीं है तो वहाँ पर बुआई या सिंचाई करने में क्या होगी? कठिनाई महसूस होगी या कठिनाई होगी। यह कार्य पाटल के द्वारा किया जाता है। और यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पाटल के द्वारा। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। कभी कभी क्या होता है? जुताई से पहले क्या दी जाती है? खाद दी जाती है। और इससे जुताई के बाद जुताई के समय मिट्टी खाद में भली भांति मिल जाती है। और बुआई से पहले खेत में क्या दिया जाता है? पानी। और बुआई करने से पहले खेत में क्या दिया जाता है? पानी। क्या दिया जाता है? पानी। ये बातें ध्यान रखना। अब देखो कृषि के औजार। कृषि के औजार क्या है? अच्छी उपज के लिए बुआई किससे पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। अच्छी बुआई करनी है तो मिट्टी को कैसा करना चाहिए? भुरभुरा करना आवश्यक है। भुरभुरे का मतलब है कि उसके अंदर खाद वगैरह सारे अच्छे तरह से क्या होने चाहिए? मिले हुए होने चाहिए। ये कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। ये कार्य जो होता है वो अनेक औजारों से किया जा सकता है। जैसे औजार कौन कौन से? हल है, कुदाली है, कल्टीवेटर है। इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। और इस कार्य के अंदर उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार है। जैसे मान लो ये किसान आप देख रहे हो, ये किसान क्या कर रहा है? क्या है? ये हल है। और ये बैलों की सहायता से क्या कर रहा है? भूमि के अंदर जुताई कर रहा है। और भूमि के नीचे जो मिट्टी को उलट पुलट कर जो पॉली करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? फाल। क्या बोलते हैं? फाल। और बैलों के ऊपर जो गर्दन के ऊपर जो रखते हैं ना, उनको बोलते हैं जोत। क्या बोलते हैं? जोत। क्या बोलते हैं? जोत बोलते हैं। और हल जो और यहाँ से जो ये नीचे जो ये डंडी जा रही है ना, ये लंबी, उसको बोलते हैं हल सेप्ट। क्या बोलते हैं? हल सेप्ट। और ये एक किसान का दृश्य, जो किसान क्या करता है? खेती करता है। फिर देखो हल क्या होता है? हल क्या होता है? प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने और खरपतवार निकालने और मिट्टी खुरसने के लिए किया जाता रहा है। और ये औजार लकड़ी का बना होता है। और ये औजार किसका बना होता है? लकड़ी का औजार बना होता है। और जिसे ये लकड़ी का औजार होता है, और जिसे क्या करते हैं? ये लकड़ी का औजार होता है, और जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे घोड़े या ऊँट की सहायता से खींचा जाता है। और इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है। इसके अंदर लोहे की सी मजबूत एक तिकोनी पत्ती होती है, जिसको क्या बोलते हैं? फाल। जिसे क्या बोलते हैं? फाल कहते हैं। और हल का मुख्य भाग एक लंबी लकड़ी से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? हल सेप्ट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हल सेप्ट। जो आगे अपने डायग्राम चित्र देखा था, उस चित्र के अंदर ये सारे प्रक्रम दिए गए हैं, उसको ध्यान से आप देख सकते हो। और इसके ऊपर एक सिरे पर क्या होता है? हैंडल। इस एक सिरे के ऊपर क्या होता है? हैंडल होता है। और दूसरा सिरा जोत के डंडों से जुड़ा होता है, जिससे बैल की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? जोत। उसको क्या बोलते हैं? जोत बोलते हैं। जो बैल की जो गर्दन होती है उसके ऊपर रखा जाता है। और एक जोड़ी बैल और एक आदमी सरलता से इसे चला सकता है। हाल एक ऐसा होता है जिससे एक जोड़ी बैल और एक आदमी हो तो इसको आसानी से वो चला सकता है। आजकल ये चित्र 1.1 के अंदर आप देख सकते हो, नीचे डायग्राम दिया गया है। आजकल लोहे के हल तेज़ी से देसी लकड़ी के हल की जगह क्या ले रहे हैं? आज देखो वर्तमान में देसी चलता था। जैसे जो भी हल वगैरह थे वो अपन यूज़ करते थे अपने लकड़ी के बनाकर। लेकिन आज क्या है कि
हर जगह पे लोहे के जो हल होते हैं वो ज़्यादा आ गए हैं, जो लोग यूज में ले रहे हैं। कुदाली ये एक प्रकार का सरल औजार होता है, और ये एक प्रकार क्या होता है, सरल औजार होता है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने, आपने देखी होगी कुदाली तो जो ग्रामीण में रहते हैं वो देखते होंगे कुदाली से, और हो सकता है निदान कभी किया भी होगा, खरपतवार कभी हटाई भी होगी। मिट्टी को पोला करने के लिए किए जाता है, और इसका उपयोग होता है मिट्टी को खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और इसमें लकड़ी अथवा लोहे की सड़ होती है, और जिसके एक सिरे पर लोहे की छड़ी और मूड़ी क्या होती है, प्लेट, जिसमें ये डायग्राम दिया गया है। वो आप इस डायग्राम को आसानी से आप देख सकते हो किस प्रकार से ये डायग्राम दिया गया है। देखो ये हो गया ना जूम आउट, मैं इसको साफ कर लेता हूँ, है ना, साफ कर लेता हूँ पूरा, ताकि इसको देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला जो डायग्राम है वो आप देख सकते हो, जिसमें ये सारा प्रक्रम दिया गया है। अब चलते हैं आगे। देखो आगे ये क्या है, ये कुदाली है। ये क्या है, कुदाली है। क्या है, कुदाली। क्या है ये, कुदाली। ये जो है वो क्या है, कुदाली है। इसकी सहायता से क्या होता है, खरपतवार या फिर भूमि जो होती है उसको क्या कर सकते हैं, पोली बना सकते हैं, उलट पुलट सकते हैं। इसमें क्या होता है कि होती हैं जो ब्लेड की तरह क्या करती है, कार्य करती है। इसके अंदर एक प्लेट लगी होती है जो क्या करती है, एक ब्लेड की तरह कार्य करती है, और इसका दूसरा सिरा क्या होता है, पशुओं द्वारा खींचा जाता है। अब एक कल्टीवेटर, आजकल जुताई ट्रैक्टर के द्वारा संचालित हो रही है। आजकल जो जुताई है वो किसके द्वारा हो रही है, ट्रैक्टरों के द्वारा क्या हो रही है, संचालित हो रही है, और कल्टीवेटर से की जाती है, और ट्रैक्टरों के द्वारा कल्टीवेटर से की जाती है। और कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की क्या होती है, बचत होती है। इससे क्या होता है, जैसे ये मान लो ये ट्रैक्टर दिया हुआ है, इसके अंदर क्या होता है कि समय की भी बचत होगी, और क्या होगा, समय भी कम लगेगा, और लागत भी क्या होगी, कम लगेगी, और कम समय के अंदर क्या होगा, अधिक कार्य संपन्न होगा। अब है बुआई के बारे में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर अपन ने चर्चा की है कि मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करने के लिए क्या क्या औजार चाहिए, उन औजारों के बारे में चर्चा की। अब आगे जो अपन चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कि बुआई कैसे की जाती है, बुआई कैसे की जाती है, कि बुआई कैसे करते हैं। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बुआई के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।